नमस्कार, अनिता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। प्रशांत किशोर, जिनको कि राजनीतिक रणनीतिकार माना जाता है और लटियंस जोन्स के लाडले हैं, वो लटियंस जोन्स के जितने भी पत्रकार हैं उनके बड़े ही दुलारे माने जाते हैं। क्लब हाउस जैसे एक ऐप पे इनकी बातचीत चल रही थी और ये बातचीत लीक हो गई। दरअसल हुआ यूं कि क्लब हाउस को जब तक प्राइवेट नहीं करते हैं वो पब्लिक रहता है और हर बात वो रिकॉर्ड करता है। तो प्रशांत किशोर की जो बातें रिकॉर्ड हुई और उस दौरान जो लटियंस जोन के रवीश कुमार, अरफा खानम, साक्षी जोशी, रोहिणी और इस तरह के कई पत्रकार जिनका फ्रस्ट्रेशन सामने नजर आया, वो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को जनता के सामने रख रहा था। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर जी। मनीष ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ठाकुर जी, हमारे बहुत ही मेरे लिए बहुत ज्यादा इज्जत के काबिल हैं। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस इंडस्ट्री में, क्योंकि जिस बेबाकी के साथ वो अपनी बातों को रखते हैं, शायद ही कोई पत्रकार होगा कि इतना निर्भय होकर, इतना निडर होकर हर टॉपिक पे खुले तौर पे बात करे और अगर गलत है तो किसी को भी गलत कहने से झिझकाए नहीं, कोई भी उसके अंदर कोई ऐसी डर नहीं हो कि मैं शायद कुछ बोल दूं तो मेरा कुछ बुरा भी हो सकता है। तो ये चीज जो है कम पत्रकारों में पाई जाती है, आजकल तो नहीं पाई जाती, विलुप्त होती अवस्था में ये नेचर है। तो मनीष ठाकुर जी को कि अपने आप को जिंदा रखनी है, इस नेचर को जिंदा रखनी है, उसके लिए बधाई देती हूँ। लेकिन बातचीत शुरू करेंगे। बातचीत में अगर हम बहुत धन्यवाद अनिता, बहुत बहुत आभार। प्रशांत किशोर इस पूरे बातचीत में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की धरातल जो है वो दीदी के पैरों तले से घिसकने वाली है। वो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मोदी की लोकप्रियता जो है बेहद खास है। वो ये भी बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बदलाव के बयार के इंतजार में है। पश्चिम बंगाल बदलाव चाहता है, वो भगवा का स्वाद अभी तक नहीं चखा है, इसलिए कमल भले बंगाल में खूनी खेल का वो कीचड़ जो है चारों तरफ सना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल कमल खिलाने को बेकरार है। लेकिन क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले हम ये सुनेंगे, उसके बाद मनीष ठाकुर जी से जानना चाहेंगे कि आखिर इसके क्या मायने लगाए जाएं। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कहा प्रशांत किशोर ने। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like we haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी एंड ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है।
Anti-incumbency against Trinamool, that has opened the door for Trinamool, BJP, their ability to polarize and SC votes. क्या मायने लगाए जाएं इसके? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मोदी पॉपुलर है बंगाल में। दीदी जिनको जूते की मारने की बात करती हैं, जिस तरह के कार्टून्स वहां निकालती हैं कि मोदी के सर पे अपना पैर रखी हुई है, और जिस तरह की गाली गलौज वाली जो अभी राजनीति बंगाल में चल रही है, उनके राजनीतिक रणनीतिकार ही बोल रहे हैं कि मोदी पॉपुलर है और जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। देखिए अनीता, इसको ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे कई बार लगता है कि जैसे कि बचपन में जब क्रिकेट देखते थे तो गावस्कर का दौर था, बहुत छोटा था, बाद में सचिन तेंदुलकर का दौर आया, तो टेस्ट मैच में जब वो आउट हो जाते थे, तेंदुलकर जब आउट हो जाते थे, तो दूसरे दिन का जब मैच होता था तो इच्छा होती थी कि जो सुना कि वो आउट हो गए 99 पे 80 पे, तो लगा करे तेंदुलकर दोबारा आएंगे, खेलेंगे और अपना सेंचुरी बनाएंगे। ये बाल मन था उस दौर में। मुझे लगता है कि यही स्थिति है इन सब की कि प्रशांत किशोर से ये अपेक्षा कर रहे थे कि ममता बनर्जी जीतेंगी, मोदी हारेगा, और ये वो चीज सुनना चाह रहे थे जो इनके मना स्थिति को बहुत सुकून देता। ये आरफा खानम, ये साक्षी जोशी, ये खैराती पांडे जिसे मैं कहता हूं, ये सब के सब बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर सवाल पूछ रहे थे कि अच्छा मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उस आदमी का फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है अनीता कि आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में उसकी उम्र 25 साल बढ़ गई है। आप यदि देखेंगे वो 65-70 साल का लगता है, इतनी उम्र उसकी है नहीं। स्मार्ट दिखता था 5-6 साल पहले जब परजीवी था, अभी भी परजीवी है। कल मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रेस क्लब में हम लोग थे, आपकी हमारी मुलाकात भी नहीं हो पाई। कल मैं ये उम्मीद कर रहा था कि सब मुझे दिखेंगे, और कई बार जो है ये जैसे धान गेहूं वाला जो पत्रकार है, ये खैराती पांडे, ये देखते हैं तो एक बार बहुत 2-3 मिनट तक देखते रह जाते हैं, मुझे कभी बोलते नहीं, मगर मैं चाह रहा था कि इनका चेहरा जरा नजदीक से देखूं। ये कोई आए नहीं कल। मैं अभी मैंने पता किया कुछ अपने साथियों से, ये तो पता चला कि ये सब कल वोट देने नहीं आए। पारंपरिक रूप से ये सब वोट देने आते थे। तो ये सुसु पत्रकारिता वाले जो लोग हैं, ये सब कल क्यों नहीं आए? और मुझे पता चला कि पारंपरिक रूप से ये सब कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जो है, एक सम्मानीय संस्था है हमारा, और उसमें वो नहीं आते हैं, मगर कल नहीं आए। ये चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गए। अब ये सब ये सोच रहे थे कि कोई क्लब हाउस नामक संस्था बना करके हम सेटिंग गेटिंग करें, हम अंदर से ये जान पाए कि प्रशांत किशोर ने जो जमीन पर काम किया है तो हम अपने टीवी चैनल पे विश्लेषण कर सकें। इन सबको कल हताशा हुई होगी कि प्रशांत खुद कह रहे हैं हार गए। मुझे तो समझ में नहीं आता, प्रशांत तो पैसे लेकर के किसी भी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो एक कहावत मैंने अभी अपने चैनल पे मैं कह रहा था कि अपने YouTube चैनल पे मैं कह रहा था कि प्रशांत, एक अरविंद केजरीवाल एक बात कहते थे कि बीजेपी से भी पैसा ले लो, कांग्रेस से भी पैसा ले लो, वोट हमें दो। यही बात ममता कह रही है कि बीजेपी से पैसा ले लो, वोट हमें दो। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने अमल तो नहीं कर लिया कि पैसा इनके लिए लेकर के मोदी के लिए तो नहीं काम कर रहे हैं। ये पूरा टेप रिकॉर्ड जो है वो ऐसा शो कर रहा है जैसे लग रहा है कि प्रशांत किशोर कर किसी के लिए काम रहे हैं, पैसा किसी से पा रहे हैं, पैसा लेके काम करते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर किसी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि उन्होंने ही नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार। प्रशांत किशोर कहते हैं हमने मोदी को छोड़ा, हमने नीतीश कुमार को पकड़ा तो हमने नारा दिया बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार जीत गए। ये उसके बाद उन्हें लगा कि जिसको वो छूते हैं वो कहते हैं हमने अरविंद केजरीवाल को जितवाया। हम स्लोगन बनाने से यदि जीत हो जाता तो प्रशांत किशोर अब की बार जितवा देते। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि प्रशांत किशोर ने इन कहते हैं ना कि बदरंग चेहरों को बेनकाब कर दिया, जो पत्रकारिता के शिरमौर बने हुए थे। मतलब ऐसे लोग जिनका स्तर ये है कि उस चिरकुट को मैं चिरकुट कहता हूं, उस चिरकुट को ये समझ में नहीं आता कि एंटी इनकम्बेंसी सत्ता के खिलाफ होता है। और बंगाल में लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा था, बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तो वाजिब सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी बंगाल की सरकार के लिए होगा, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं होगा। लेकिन ये चिरकुट कह रहा है कि क्यों प्रशांत, एंटी इनकम्बेंसी मोदी के लिए क्यों नहीं है? एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है मोदी के लिए? ये इतनी जो आर्थिक मंदी है उसका एंटी इनकम्बेंसी नहीं कर। इन सबका मेंटल लेवल समझिए कि नफरत में इन सबका मेंटल लेवल कहां चला गया कि ये पूछ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ क्यों नहीं। इसे बेसिक नहीं पता।
ये बेसिक जर्नलिज्म इन लोगों को नहीं पता, और ये सब पत्रकार बड़े बन गए। कमाल की बात है अनीता, उसमें संजय हेगड़े भी दिखाई दिया। आप हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है संजय हेगड़े, और उसे इमीडिएटर बना करके भेजा गया था शाहीन साजिश के लिए। तो ये एक गैंग है जिसका बहुत अच्छा हुआ कि वो बिल्कुल चेहरा उसका बेनकाब हो गया। संजय हेगड़े बोल रहे हैं कि इट्स अ रिकॉर्डेड, क्लब हाउस रिकॉर्ड्स इट। तो संजय हेगड़े को डर सताने लगे कि जिस तरह से प्रशांत किशोर बोल रहा है वो पट्टी कहीं खोल ना दे। क्या माना जाए, खैराती पांडे जो जिसको आप बोलते हैं, ये पांडे साहब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और जिस तरह के आप इशारे कर रहे हैं कि पैसा लेकर प्रशांत किशोर काम कर रहा है, तो वो पैसा किसी और से ले रहे हैं और काम किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इन चिरकुटों को बेनकाब कर दिया प्रशांत ने। यदि सार समझिए उस ये तुम और इधर उधर मत जाना, तुमको अपना ऑडियो वीडियो ड्रॉप करना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर चले जाना। तुम भी बेटी के भरोसे चलती हो। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक, एक बार चेक कर लो। नमस्कार, अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। प्रशांत किशोर, जिनको कि राजनीतिक रणनीतिकार माना जाता है और लटियंस जोन्स के लाडले हैं, वो लटियंस जोन्स के जितने भी पत्रकार हैं उनके बड़े ही दुलारे माने जाते हैं। क्लब हाउस जैसे एक ऐप पे इनकी बातचीत चल रही थी और ये बातचीत लीक हो गई। दरअसल हुआ यूं कि क्लब हाउस को जब तक प्राइवेट नहीं करते हैं वो पब्लिक रहता है और हर बात वो रिकॉर्ड करता है। तो प्रशांत किशोर की जो बातें रिकॉर्ड हुई और उस दौरान जो लटियंस जोन के रवीश कुमार, अरफा खानम, साक्षी जोशी, रोहिणी और इस तरह के कई पत्रकार जिनका फ्रस्ट्रेशन सामने नजर आया, वो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को जनता के सामने रख रहा था। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर जी। मनीष ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ठाकुर जी, हमारे बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा इज्जत के काबिल हैं। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस इंडस्ट्री में, क्योंकि जिस बेबाकी के साथ वो अपनी बातों को रखते हैं, शायद ही कोई पत्रकार होगा कि इतना निर्भय होकर, इतना निडर होकर हर टॉपिक पे खुले तौर पे बात करे, और अगर गलत है तो किसी को भी गलत कहने से झिकझिकाए नहीं, कोई भी उसके अंदर कोई ऐसी डर नहीं हो कि मैं शायद कुछ बोल दूं तो मेरा कुछ बुरा भी हो सकता है। तो ये चीज जो है कम पत्रकारों में पाई जाती है, आजकल तो नहीं पाई जाती, विलुप्त होती अवस्था में ये नेचर है। तो मनीष ठाकुर जी को कि अपने आप को जिंदा रखने है, इस नेचर को जिंदा रखनी है, उसके लिए बधाई देती हूँ। लेकिन बातचीत शुरू करेंगे। बातचीत में अगर हम बहुत धन्यवाद अनीता, बहुत बहुत आभार। प्रशांत किशोर इस पूरे बातचीत में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की धरातल जो है वो दीदी के पैरों तले से घिसकने वाली है। वो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मोदी की लोकप्रियता जो है बेहद खास है। वो ये भी बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बदलाव के बयार के इंतजार में है। पश्चिम बंगाल बदलाव चाहता है, वो भगवा का स्वाद अभी तक नहीं चखा है, इसलिए कमल भले बंगाल में खूनी खेल का वो कीचड़ जो है चारों तरफ सना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल कमल खिलाने को बेकरार है। लेकिन क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले हम ये सुनेंगे, उसके बाद मनीष ठाकुर जी से जानना चाहेंगे कि आखिर इसके क्या मायने लगाए जाएं। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कहा प्रशांत किशोर ने। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like we haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है।
प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये है कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड SC वोट्स। क्या मायने लगाए जाएं इसके? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मोदी पॉपुलर है बंगाल में। दीदी जिनको जूते की मारने की बात करती हैं, जिस तरह के कार्टून्स वहां निकालती हैं कि मोदी के सर पे अपना पैर रखी हुई है, और जिस तरह की गाली गलौज वाली जो अभी राजनीति बंगाल में चल रही है, उनके रणनीतिकार ही बोल रहे हैं कि मोदी पॉपुलर है और जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। देखिए अनीता, ये इसको ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे कई बार लगता है कि जैसे कि बचपन में जब क्रिकेट देखते थे तो वो गावस्कर का दौर था, बहुत छोटा था, बाद में सचिन तेंदुलकर का दौर आया, तो टेस्ट मैच में जब वो आउट हो जाते थे, तेंदुलकर जब आउट हो जाते थे, तो दूसरे दिन का जब मैच होता था तो इच्छा होती थी कि जो सुना कि वो आउट हो गए 99 पे 80 पे, तो लगा करे तेंदुलकर दोबारा आएंगे, खेलेंगे और अपना सेंचुरी बनाएंगे। ये बाल मन था उस दौर में। मुझे लगता है कि यही स्थिति है इन सब की कि प्रशांत किशोर से ये अपेक्षा कर रहे थे कि ममता बनर्जी जीतेंगी, मोदी हारेगा, और ये वो चीज सुनना चाह रहे थे जो इनके मन स्थिति को बहुत सुकून देता। ये आरफा खानम, ये साक्षी जोशी, ये खैराती पांडे जिसे मैं कहता हूँ, ये सब के सब बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर सवाल पूछ रहे थे कि अच्छा मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उस आदमी का फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है अनीता कि आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में उसकी उम्र 25 साल बढ़ गई है। आप यदि देखेंगे वो 65-70 साल का लगता है, इतनी उम्र उसकी है नहीं। स्मार्ट दिखता था 5-6 साल पहले जब परजीवी था, अभी भी परजीवी है। कल मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रेस क्लब में हम लोग थे, आपकी हमारी मुलाकात भी नहीं हो पाई। कल मैं ये उम्मीद कर रहा था कि सब मुझे दिखेंगे, और कई बार जो है ये जैसे धान गेहूं वाला जो पत्रकार है, ये खैराती पांडे, ये देखते हैं तो एक बार बहुत 2-3 मिनट तक देखते रह जाते हैं, मुझे कभी बोलते नहीं, मगर मैं चाह रहा था कि इनका चेहरा जरा नजदीक से देखूं। ये कोई आए नहीं कल। मैं अभी मैंने पता किया कुछ अपने साथियों से, ये तो पता चला कि ये सब कल वोट देने नहीं आए। पारंपरिक रूप से ये सब वोट देने आते थे। तो ये सुसु पत्रकारिता वाले जो लोग हैं, ये सब कल क्यों नहीं आए? और मुझे पता चला कि पारंपरिक रूप से ये सब कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जो है, एक सम्मानीय संस्था है हमारा, और उसमें वो नहीं आते हैं, मगर कल नहीं आए। ये चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गया। अब ये सब ये सोच रहे थे कि कोई क्लब हाउस नामक संस्था बना करके हम सेटिंग गेटिंग करें, हम अंदर से ये जान पाए कि प्रशांत किशोर ने जो जमीन पर काम किया है, तो हम अपने टीवी चैनल पे विश्लेषण कर सकें। इन सबको कल हताशा हुई होगी कि प्रशांत खुद कह रहे हैं हार गए। मुझे तो समझ में नहीं आता, प्रशांत तो पैसे लेकर के किसी भी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो एक कहावत मैंने अभी अपने चैनल पे मैं कह रहा था कि अपने YouTube चैनल पे मैं कह रहा था कि प्रशांत, एक अरविंद केजरीवाल एक बात कहते थे कि बीजेपी से भी पैसा ले लो, कांग्रेस से भी पैसा ले लो, वोट हमें दो। यही बात ममता कह रही है कि बीजेपी से पैसा ले लो, वोट हमें दो। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने अमल तो नहीं कर लिया कि पैसा इनके लिए लेकर के मोदी के लिए तो नहीं काम कर रहे हैं। ये पूरा टेप रिकॉर्ड जो है वो ऐसा शो कर रहा है जैसे लग रहा है कि प्रशांत किशोर कर किसी के लिए काम रहे हैं, पैसा किसी से पा रहे हैं, पैसा लेके काम करते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर किसी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि उन्होंने ही नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार। प्रशांत किशोर कहते हैं हमने मोदी को छोड़ा, हमने नीतीश कुमार को पकड़ा तो हमने नारा दिया
बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार जीत गए। ये उसके बाद उन्हें लगा कि जिसको वो छूते हैं वो कहते हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल को जितवाया, हम स्लोगन बनाने से यदि जीत हो जाता तो प्रशांत किशोर अब की बार जितवा देते। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि प्रशांत किशोर ने इन कहते हैं ना कि बदरंग चेहरों को बेनकाब कर दिया, जो पत्रकारिता के शिरमौर बने हुए थे। मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनका स्तर ये है कि उस चिरकुट को, मैं चिरकुट कहता हूं उसे, उस चिरकुट को ये समझ में नहीं आता कि एंटी इनकम्बेंसी सत्ता के खिलाफ होता है। और बंगाल में लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा था, बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो वाजिब सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी बंगाल की सरकार के लिए होगा, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं होगा। लेकिन ये चिरकुट कह रहा है कि क्यों प्रशांत, एंटी इनकम्बेंसी मोदी के लिए क्यों नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है मोदी के लिए, ये इतनी जो आर्थिक मंदी है उसका एंटी इनकम्बेंसी नहीं कर। इन सबका मेंटल लेवल समझिए कि नफरत में इन सबका मेंटल लेवल कहां चला गया कि ये पूछ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ क्यों नहीं। इसे बेसिक नहीं पता, ये बेसिक जर्नलिज्म इन लोगों को नहीं पता, और ये सब पत्रकार बड़े बन गए। कमाल की बात है अनीता, उसमें संजय हेगड़े भी दिखाई दिया। आप हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है संजय हेगड़े, और उसे इमीडिएटर बना करके भेजा गया था शाहीन साजिश के लिए। तो ये एक गैंग है जिसका बहुत अच्छा हुआ कि वो बिल्कुल चेहरा उसका बेनकाब हो गया। संजय हेगड़े बोल रहे हैं कि इट्स अ रिकॉर्डेड, क्लब हाउस रिकॉर्ड्स इट। तो संजय हेगड़े को डर सताने लगा कि जिस तरह से प्रशांत किशोर बोल रहे हैं वो पट्टी कहीं खोल ना दे। क्या माना जाए, खैराती पांडे जो जिसको आप बोलते हैं, ये पांडे साहब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और जिस तरह के आप इशारे कर रहे हैं कि पैसा लेकर प्रशांत किशोर काम कर रहा है, तो वो पैसा किसी और से ले रहे हैं और काम किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इन चिरकुटों को बेनकाब कर दिया प्रशांत ने। यदि सार समझिए उस क्लब हाउस के रिकॉर्ड का सामने आ जाना, तो ऐसा लगता है कि प्रशांत ने बहुत अच्छा काम कर दिया देश हित में। इन सब बेईमानों का चेहरा जो पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारिता को छोड़ करके हर धंधा करते हैं। ये देखिए आशुतोष, जीवन भर इसने अपने गुप्ता टाइटल को छुपा के रखा, केजरी के साथ चुनाव लड़ने में गुप्ता जोड़ दिया। ये पांडे जो है, ये रवीश कुमार अपने नाम में पांडे नहीं लगाता, लेकिन इसके सर्टिफिकेट नाम में पांडे है। खैर ये इसका अलग विषय है, कई लोगों को आपत्ति होती है कि आप पांडे क्यों कहते हैं, तो मैं उसे पांडे कहता हूं फिर, ताकि किसी को बुरा ना लगे। लेकिन इन सब के बारे में बोले जाने की जरूरत है, क्योंकि इन सब ने हमारे पेशे को, मुझे पीड़ा अनीता इसीलिए होती है, आपने कहा कि आप मुखर हैं, मेरे कई साथी कहते हैं कि आप इतना क्यों बोलते हैं। मैंने नौकरी इसीलिए, आप एक संस्था में काम करते थे, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी किस लिए, आपने भी एक बगावत किया था, मतलब फाइटर तो आप भी हैं। और मुझे महिलाओं में इसीलिए कहता हूं कि ये नहीं हुआ कि एक दूसरे को सहलाने वाली खुजली सहलाने वाली बात हो गई है। आप फाइटर हैं, इसीलिए आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझे इसीलिए लाइक करते हैं मेरे व्यवहार को, क्योंकि आप फाइटर हैं। मुझे महिलाओं में आपकी जगह फाइटर नहीं दिखा कुछ, तो इसीलिए कि हम जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा। ठीक है, मैंने चुनौती ज्यादा ली है, उसके कारण मैंने जीवन में झेला बहुत ज्यादा है। अब यदि मैं भी इस तरह चिरकुटों की तरह होता, मेरे जीवन में मेरी बॉस से कभी नहीं पकी, आप तो बेहतर इस चीज को जानते हैं। लेकिन इन सब के खिलाफ यदि नहीं बोला जाएगा, तो ये सब हमेशा कहते हैं ना कि एक कविता है, ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ये सब ऐसे हैं जिन्हें सत्ता सिस्टम से सालों तक, ये चिरकुटों की टोली जो अपने चैनल के अंदर मनमोहन सरकार का मंत्रिमंडल जहां तय होता था, ये कहते हैं गोदी मीडिया, जो जीवन में गोदी में बैठा रहा वो कहते हैं गोदी मीडिया। एक ऐसी पत्रकार महिला जिन्हें बेशर्म शर्म नहीं आती है कि वो ममता बनर्जी की सूसू को लेकर के चिंतित है। कमाल है, ये कमाल का लेवल है इन लोगों का, मतलब हद है कि इतने सवालों में उस महिला को यही सूझता, और जब इससे पूछा जाएगा, अब इसके ट्विटर पे ट्वीट करके पूछा जाएगा, कहा सुबह सुबह तुमने सुसु कर लिया, तो फिर गेम खेलेंगे, अरे मेरे महिला होने का अपमान कर, अरे बेशरम, तुम्हें ये तो सोचो कि तुम पत्रकार हो, एक महिला के लिए क्या बोल रही हो, तुम्हें ये तो सोचा जाना। अब देखिए कि इसका नाम पड़ जाएगा, वही जो इसने सवाल किया, इसका नाम यदि आगे जैसे इसका कभी नाम पार्किंग पर गया था, वैसे इसका नाम ऐसे ही पड़ जाएगा। लेकिन इन सारी बातों के बीच एक बड़ी अहम बात प्रशांत किशोर ने बोली, मनीष ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि पिछले 20-30 साल से मुखर होके बोले हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और बीजेपी की सरकार पे बंटवारे की राजनीति का तोहमत लगाते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं कि बंटवारे की राजनीति, समाज को बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और ये इस तरह की जो बातें हैं प्रशांत किशोर की तरफ से आती रही है जो। लेकिन प्रशांत किशोर इस बातचीत में बोल रहे हैं कि पिछले 20-30 साल से जिस तरह से
अपीजमेंट की राजनीति चली है, उसको देखते हुए ये साफ लग रहा है कि इस बार हिंदू को ऐसा लग रहा है कि चलो मुझे भी तो कोई पूछने वाला है क्या। सबसे पहले तो हम सुनेंगे, अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, और इसको सुनना भी चाहिए कि किस तरह की राजनीति चल रही थी, और जो तोहमत अभी मौजूदा सरकार पे लगाया जा रहा है उसको खुद विपक्षी पार्टियों के राजनीतिकार मान रहे हैं कि वो जो पहले राजनीति चल रही थी वो कहीं ना कहीं गलत चल रही थी। कहीं ना कहीं अपीजमेंट की राजनीति में जो बहुसंख्यक था वो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा था, और आज एकजुट होने का, पोलराइज होने का एक वो भी वजह है। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रशांत किशोर का वो ऑडियो क्लिप कि आखिर क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर्स से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा था भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। Prashant, sorry to interrupt you. May I please request everyone who is not speaking to switch off their mics? उन्होंने कहा है कि हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति चलती रही है और हिंदू अपेक्षित रहा है पिछली सरकारों में। देखिए, प्रशांत अर्नब के शो में आए थे कल, और वहां पर उन्होंने वही बात कही जो वो अक्सर कैमरे पे कहते हैं। ये आपस की इन सब की बातचीत थी। इसमें प्रशांत ने उस सच को स्वीकार कर। कई बार क्या होता है कि हम सच को स्वीकार करते हैं, पब्लिक मंच पे उस बात को बोलते नहीं। और दूसरी बात, प्रशांत इसके लिए पैसे पा रहे हैं। जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ बोला उसके लिए वो पैसे पा रहे हैं। ये बात यहाँ इसीलिए है कि इनकी मार्केटिंग इन फ्यूचर, यहाँ पर प्रशांत अपनी दुकान बचाने के लिए इन चिरकुटों की टोली को कह रहे हैं कि कल को यदि ममता हार जाएगी तो ये मत कहना कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो है वो फेल हो गया। वो कह रहे, वो दरअसल यहाँ अपनी भावी दुकान को चमकाने के लिए, कल उनको कैप्टन अमरिंदर की मार्केटिंग करनी है, कल उन्हें केजरीवाल की मार्केटिंग कर रही है। तो चिरकुटों की टोली, प्रशांत किशोर एक बेसिकली बनिया है, तो वो इस तरह के पेशे के लिए बनिया है। वो दरअसल यहाँ पर काम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो डबल गेम खेल रहे हैं। इन चिरकुटों का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, इन सबको दागदार बना दिया। खैर इन बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता दागदार बना देने से भी, इन्हें इनकी तो कोई ऐसे भी इनकी कोई साख नहीं है, लेकिन इन सबको एक इनका चेहरा उतार करके नकाब उतार दिया। मगर प्रशांत ने यहाँ बड़ी चालाकी की है। प्रशांत, मुझे लगता है कि प्रशांत ने जानबूझ करके खेला किया है ताकि फ्यूचर में ये ममता जब हार जाएंगी, जब 2 तारीख का रिजल्ट आ जाएगा, तो लोग ये प्रशांत कह सकेंगे कि बंगाल में स्थिति जमीन पर सच ये था कि 40-45 साल से वहां तुष्टीकरण हो रही है। जब सिद्धार्थ शंकर रे वहां चीफ मिनिस्टर थे इंदिरा जी के काल में, तो वो तुष्टीकरण उन्होंने किया। उसके बाद वामपंथियों की सरकार आई तो सुपर तुष्टीकरण होने लगा। फिर उसके बाद महासुपर तुष्टीकरण कह लीजिए इस भाषा में, जो ममता बनर्जी ने किया कि बांग्लादेशियों को। तो प्रशांत ये अपनी भावी, प्रशांत मान रहा है कि हार तो हो गई है ममता की, अब अपनी दुकान, भावी दुकान जो है, यहां से दुकान उठा करके जो दूसरे जगह ले जाएंगे उसका आधार क्या होगा। तो ये चिरकुट मार्केटिंग करेंगे। हाँ ठीक है, प्रशांत तो बोले थे कि तुष्टीकरण, वहां देखिए आरफा खानम हताश है, वो कह रही है कि अच्छा मथुआ भी वोट जो है वो बीजेपी को दे देगा और हिंदू बीजेपी को, तो प्रशांत फिर टीएमसी को वोट कौन करेगा। प्रशांत, ये 2 महिलाएं आपस में चिंतित होकर के बात कर रही है। तो ये चीजें प्रशांत के इस पूरे स्टार को यदि आप देखेंगे, इस विश्लेषण को, तो मुझे लगता है इसमें एक आदमी जो है वो गेनर है, लाभ पाने वाला है, वो प्रशांत है। प्रशांत ने अब इस हार के बाद उसकी दुकानें बंद ना हो जाए, उसकी दुकान, इसीलिए प्रशांत ने पहले कह दिया कि भाई हमने बहुत कोशिश की लेकिन ममता बनर्जी जमीन खो चुकी है, क्योंकि लोग बीजेपी में एक टेस्ट, बंगाल एक टेस्ट करना चाह रहा है।
तो ये अमल जो है वो दूसरे राज्य में उनको ना हो, क्योंकि बंगाल ने सचमुच बीजेपी सत्ता को देखा नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें प्रशांत इसको पलटी भी मार सकते हैं, क्योंकि एक चीज इसमें है कि आप देखेंगे प्रशांत की तस्वीर नहीं है इसमें, तो कह सकते हैं कि ऑडियो भी मेरी नहीं है, बाकियों की जो है तस्वीर वो दिख रही है, जिसको आप प्रोफाइल पिक्चर हम लोग कहते हैं, उसमें प्रशांत की नहीं दिख रही, एकमात्र प्रशांत की प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। तो प्रशांत इसमें गेम भी कर सकते हैं, लेकिन ये पता चला है कि रोहिणी सिंह ने इसको, अब तैयारी जो है रोहिणी सिंह ने किया था, क्योंकि रोहिणी ने 9 बजे ही शायद ट्वीट कर दिया था कि हम जो है 11 बजे रात में खेला करने वाले हैं। तो खेला ममता बनर्जी कर रही थी, खेला यहाँ हो गया अनीता।